ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इन टी टेक 07। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। यस, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम न्यू स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम स्मार्टफोन के सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं, बट प्रोसेसर पर फोकस नहीं करते हैं कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो प्रोसेसर कितना पावरफुल है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्मार्टफोन खरीदते टाइम आपको उसके फ़ोन के प्रोसेसर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन में प्रोसेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो आपका स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं चलेगा, उतना फास्ट नहीं चलेगा। ओके, इसलिए जब भी आप स्मार्टफोन खरीदो तो उसके प्रोसेसर पर ध्यान दीजिए कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो कितना पावरफुल है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, और स्मार्टफोन में प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं और कौन सा प्रोसेसर कितना पावरफुल है इस पर भी बात करेंगे, और आपके लिए कौन सा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा इस पर भी बात करेंगे। ओके, चाहे आप गेमिंग पर्पस के लिए फोन खरीद रहे हो या फिर एक नॉर्मल इसके लिए फोन खरीद रहे हो, आपके स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए और कौन सा प्रोसेसर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस पर बात करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप प्रोसेसर के बारे में सब कुछ जान जाओगे कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं और कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है, कितना पावरफुल है, तो आप एक बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन खरीद पाओगे जो आपके गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा, जो आपके नॉर्मल उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो के अंदर के आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्या है और स्मार्टफोन में आपको कितने टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्मार्टफोन के लिए, जो स्मार्टफोन की स्पीड, परफॉर्मेंस, गेमिंग, बैटरी एफिशिएंसी सब कुछ डिसाइड करता है। इसीलिए स्मार्टफोन में प्रोसेसर को स्मार्टफोन का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन में प्रोसेसर स्मार्टफोन का दिमाग होता है, और दिमाग जितना पावरफुल रहता है उतना ही स्पीड से कोई काम करता है, चाहे वो कोई ह्यूमन हो या फिर कोई जीव हो। अगर उसका दिमाग तेज रहेगा तो वो स्पीड से काम करेगा, और स्मार्टफोन में प्रोसेसर जितना तेज रहेगा उतना ही स्पीड से और उतना ही स्मूथ आपका स्मार्टफोन काम करेगा। इसलिए आपको स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर ध्यान देना चाहिए कि आप जो स्मार्टफोन खरीद रहे हो उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो प्रोसेसर कितना पावरफुल है। ओके, अब स्मार्टफोन में आपको प्रोसेसर का कई टाइप देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया। अगर आप आईफोन खरीद रहे हो तो आईफोन में आपको एप्पल का बायोनिक चिप देखने को मिल जाता है, वही सैमसंग के फोन में आपको सैमसंग का एक्सोनस देखने को मिल जाता है, यूनिसॉक हो गया। तो इतने सारे आपको स्मार्टफोन में प्रोसेसर का टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की, तो यह एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज किए जाने वाले प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर अपनी परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए एंड बैटरी एफिशिएंसी के लिए बेस्ट होता है। ये प्रोसेसर आपको हर रेंज के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जैसे कि लो रेंज से लेकर फ्लेक्सिबल लेवल के रेंज तक के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी सीरीज की तो इसमें आपको कई सारे सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसका अगर बात करें सीरीज की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 800 सीरीज, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिल जाता है, जो सिर्फ फ्लेक्सिब फोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 700 सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो आपको हाई मिड रेंज का फोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 600 सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो आपको मिड रेंज के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 400 सीरीज भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जो आपको एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा आपको किसी स्मार्टफोन में मीडियाटेक का भी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी हो गया, मीडियाटेक हीलियो हो गया। ओके, मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है ये रिसेंटली ईयर में काफी प्रोग्रेस किया है, स्पेशली उनकी डायमेंसिटी सीरीज पर। यह प्रोसेसर अक्सर अच्छे परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि मीडियाटेक भी आपको मिड रेंज से लेकर फ्लेक्सिबल लेवल के फोन में देखने को मिल जाता है। इसलिए ये प्रोसेसर जो होता है ये वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीरीज की तो इसमें भी आपको कई सारे इसका सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि डायमेंसिटी 9000 सीरीज हो गया। इसमें आपको डायमेंसिटी 9300 देखने को मिल जाता है, जो एक फ्लेक्सिब फोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको डायमेंसिटी 8000 सीरीज, 7000 सीरीज, 6000 सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि डायमेंसिटी 8200 हो गया, 7050 हो गया, डायमेंसिटी 6100 प्लस हो गया। इसके अलावा डायमेंसिटी 8300 देखने को मिल जाता है, जो आपको हाई एंड मिड रेंज के फोन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको डायमेंसिटी हीलियो, जैसे कि जी सीरीज, पी सीरीज एंड ए सीरीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें आपको हीलियो G85, हीलियो G99 देखने को मिल जाता है, जो आपको मिड रेंज के एंड एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको एप्पल के बायोनिक ए सीरीज प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो आपको आपके आईफोन में एप्पल का बायोनिक ए सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एप्पल अपने आईफोन के लिए अपने खुद के बायोनिक चिप बनाता है, और ये यूजुअली सिंगल कोर, मल्टी कोर में इंडस्ट्री लीडर होते हैं, और iOS के साथ उनके इंटीग्रेशन के कारण एक बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं,
और एप्पल बायोनिक चिप जो होता है ये आईफोन में ही यूज होता है, क्योंकि ये स्पेशली iOS के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ओके, इसके अलावा एप्पल का बायोनिक चिप जो होता है ये परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन और स्टेबिलिटी में सबसे बेस्ट होता है, सबसे आगे होता है। जैसे कि A17 प्रो का बायोनिक चिप हो गया जो आपको आईफोन 15 प्रो पर देखने को मिलता है, और A16 बायोनिक चिप हो गया जो आपको आईफोन 14 प्रो में देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा आपको सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। सैमसंग अपने कुछ स्मार्टफोन में या फिर कुछ मॉडल में अपने खुद का सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर देता है, जैसे कि सैमसंग का एक्सिनोस 2400 हो गया जो आपको गैलेक्सी S24 में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको सैमसंग का एक्सिनोस 1280 भी किसी स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो आपको मिड रेंज के स्मार्टफोन में अधिकतर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको मार्केट में गूगल टेंसर का भी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आपको खासकर गूगल पिक्सल फोन में देखने को ही मिलता है। ओके, गूगल ने अपने पिक्सल फोन्स के लिए अपने टेंसर चिप्स बनाया है जो AI और मशीन लर्निंग पर बेस्ड होता है, जिस वजह से आपको गूगल पिक्सल फोन्स में अधिकतर AI फीचर देखने को मिलता है। अदर स्मार्टफोन कंपनी के कंपैरिजन में आपको गूगल के पिक्सल फोन में अधिकतर आपको लेटेस्ट और बेस्ट AI फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल का टेंसर चिप जो होता है वो अधिकतर AI और मशीन लर्निंग पर ही ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा आपको मार्केट में यूनिसॉक का भी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये मेनली बजट फोन में और एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में आपको अधिकतर देखने को मिलता है। ओके, इसलिए अगर आप जब भी एक बजट फोन खरीदोगे तो आपको अधिकतर यूनिसॉक का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इन सारे प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर आपकी जरूरतों और बजट पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका जरूरत क्या है, आप किस पर्पस के लिए फोन खरीद रहे हो। ओके, हालांकि कुछ प्रोसेसर परफॉर्मेंस बेंचमार्क में और ओवरऑल कैपेबिलिटी के मामले में टॉप पर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम 2025 के हिसाब से देखें कि 2025 में सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है जो फ्लैगशिप सेगमेंट में आगे है और जो परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे है, वो प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्लस, डायमेंसिटी 9400, डायमेंसिटी 9300। ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे चल रहा है फ्लैगशिप फोन के लिए। ओके, वही अगर हम बात करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में सबसे आगे जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 4 और स्नैपड्रैगन 8 जेन 3। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे आगे चल रहा है। ओके, क्वालकॉम के लिए ये प्रोसेसर सबसे बेस्ट है और ये सबसे आगे चल रहा है। क्वालकॉम के जो फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होते हैं ये हमेशा से ही बेस्ट होते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, गेमिंग के मामले में और AI फीचर्स के मामले में बेस्ट होते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 4 जो है ये अभी सबसे नए और पावरफुल प्रोसेसर में से एक है स्नैपड्रैगन के लिए। ओके, इसके अलावा एप्पल का A18 प्रो, A18, A17 प्रो, एप्पल के A सीरीज चिप जो है स्पेशली A18 प्रो अपने इनक्रेडिबल सिंगल कोर परफॉर्मेंस और iOS के साथ गहरे इंटीग्रेशन के कारण बहुत स्मूथ और पावरफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ओके, अब अगर आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो और आईफोन खरीद रहे हो, ओके, तो आईफोन में भी आपको कई सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप आईफोन स्पेशली इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, हैवी गेमिंग करना है और उसमें आपको स्मूथ मल्टीटास्क चाहिए, उसमें आपको स्मूथ मल्टीटास्क करना है, तो उस कंडीशन में आपको एप्पल का A18 प्रो, A18 या फिर A17 प्रो प्रोसेसर वाला आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रोसेसर आईफोन के लिए सबसे बेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर में से एक है। इसलिए अगर आप आईफोन खरीद रहे हो तो आपको A18 प्रो, A18 या फिर A17 प्रो प्रोसेसर वाला आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर है फॉर आईफोन के लिए। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड फोन ले रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर रहेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्लस, 9400 या फिर 9300 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप मीडियाटेक डायमेंसिटी पर जाना चाहते हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पर जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जेन 4 या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 आपके फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज का फ़ोन खरीद रहे हो, आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, एक ठीक ठाक बजट है आपका बजट एक मिड रेंज का बजट है, आपका बजट ठीक ठाक है, आप एक मिड रेंज का फ़ोन खरीदना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 सीरीज जैसे कि 7 प्लस जेन 3 या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 सीरीज, 7000 सीरीज जैसे कि डायमेंसिटी 8300, 7300 ये सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन आप ले सकते हो, क्योंकि ये मिड रेंज के स्मार्टफोन के लिए सबसे बेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर में से एक है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आपका बजट 10,000 है, 12,000 है, 8,000 है, आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, आपका बजट मिड रेंज का भी नहीं है, आपका बजट हाई भी नहीं है, आपका बजट बहुत टाइट है, आपका बजट 10,000 12,000 है और आपको इसी बजट में एक बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना है, तो उस कंडीशन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 सीरीज जैसे कि स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 या फिर 4 सीरीज जैसे कि स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियाटेक पे जाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको मीडियाटेक हीलियो G सीरीज वाला प्रोसेसर लेना चाहिए। जैसे
जैसे कि मीडियाटेक हीलियो G85, G99, G88 ये सारे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। इसलिए अगर आप एक बजट फोन ले रहे हो, आपका बजट बहुत ही कम है, आपका बजट 10,000 12,000 है और आप उसी बजट में एक बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको ये सारे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन लेना चाहिए। अब लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्मार्टफोन को स्पेशली गेमिंग के लिए, ज़्यादा मल्टीटास्क करने के लिए या फिर एक प्रोफेशनल काम के लिए खरीदना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको एक पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, आपको ज़्यादा हेवी गेम नहीं खेलना है, आपको ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं करना है, आपको उतना प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं करना है, आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करना हो गया, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर आप नॉर्मली गेम खेलना चाहते हो, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, नॉर्मली आप फोटो वीडियो शूट करना चाहते हो, मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको उतना ज़्यादा हेवी और पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका पैसा वेस्ट होगा। क्योंकि आप जितना पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लोगे, उतना ही उस स्मार्टफोन का प्राइस इंक्रीज होगा और आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हो, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, आपको ज़्यादा हेवी यूज नहीं करना है, आपको ज़्यादा हेवी गेम नहीं खेलना है, तो उस कंडीशन में आपको एक नॉर्मल पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, ताकि आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। ओके, जितना आपका यूज है, जिस पर्पज़ से आप फ़ोन खरीद रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर चूज करना है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन का बाइंग लिंक दे दूंगा। अगर आप चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन का बाइंग लिंक मिल जाएगा। अगर आप चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ये था स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में एक डिटेल वीडियो कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट था। इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बता दिया। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहे। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।